Hello students, in this video we are going to continue our exercise 11.2. Already we have completed question number 6, means we had completed question 1 to 6 in my previous video. So in this video we are going to start question number 7. So I am writing here question number 7. So question number 7 आपके पास बुक में है क्या है? Question number 7 is that the floor of building consists of 3000 tiles. मैं जैसे कि ड्रॉ कर पा रहा हूँ तो ये फ्लोर मान के चलता हूँ रेक्टेंगल शेप का, कोई भी हो सकता है। इसके अंदर 3000 टाइल्स है, ऐसी छोटी छोटी 3000 टाइल्स ये फ्लोर में हमने लगाई हुई है। आगे दिया हुआ है तो कभी बीच आर रोम्बस शेप एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 एंड 30 सेंटीमीटर। मतलब इसके अंदर हमने रोम्बस शेप की टाइल्स लगाई है जिसका डायगोनल 45 और 30 सेंटीमीटर है। तो आई कैन राइट दिस ड्रॉ लाइक दिस, ये रोम्बस हो गया और 45 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर। इस तरह की हमने 3000 टाइल्स एक फ्लोर के अंदर लगाई हुई है। आगे दिया हुआ फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। तो हमें इसको फ्लोर को पॉलिश करवाना है, पॉलिश करवाना है तो पूरा टाइल्स घिसवानी पड़ेगी। तो इसके लिए कितना टोटल कॉस्ट होगा ये बताना है। इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4, मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर में अगर हम पॉलिश करवाते हैं तो उसका कॉस्टिंग है वो ₹4 है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड करना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ फ्लोर कहां से पता चलेगा, तो यही फाइंड करना है। इसके अंदर ऐसी कितनी टाइल्स है तो 3000 इनटू एरिया ऑफ टाइल, 1 टाइल लिख सकते हो ये एरिया ऑफ टाइल। सो ये 3000 एज इट इज। अब पता है रोम्बस शेप की टाइल्स है तो फार्मूला क्या होता है, d1 into d2 डिवाइड बाय 2। क्यों ये 3000 किया, बिकॉज़ इसके अंदर 3000 टाइल्स है। सो 3000 would be as it is, d1 मतलब 45 है, d2 मतलब 30, बट ये दोनों सेंटीमीटर में है। मुझे कॉस्टिंग दिया हुआ है, किस में दिया है, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया है। तो मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। 0 0 कट, 0 0 कट, 0 0 कट एंड दिस 0 आल्सो कट। सो अब ये क्या लिख सकते हो, 45 into 9, तो 9 5 are 45, 4 carry over, 9 4 are 36 plus 4 405. I can write like this and divide by 2. This would be area in meters square. Now cost of polishing, तो cost of polishing क्या हो सकता है, तो cost of polishing is equal to, I can write area into cost, area into cost। तो एरिया हमारे पास है 405 डिवाइड बाय 2 into cost है 4 रुपीस, तो 2 2 is 4, so your answer would be 810 rupees। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन को एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड लेना है, परचेज करना है। Its sides along the river is parallel to and twice the side along the road। मतलब रोड कुछ ऐसा है कि जिसके एक साइड में ट्रेपेजियम शेप का फील्ड है, ये जिसके एक साइड में रिवर है और एक साइड में रोड है। ये रोड है और इस साइड में रिवर है, ऐसा मान के चलते हैं। तो ये एक साइड रोड और एक साइड रिवर है। अब आगे क्या दिया है, तो कि उसकी रोड साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल। ये रिवर के साइड जो साइड है वो पैरेलल है, इसके साइड तो साइड रोड के साइड है उसके पैरेलल, प्लस इट इज ट्वाइस। अगर ये d मान के चलता हूं तो ये 2b होगा, ऐसा दिया गया है हमें क्वेश्चन में। ओके, सो b और 2b दिया है। एंड इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड, अगर इसका टोटल एरिया बात करें तो 10500 मीटर स्क्वायर ये इसका एरिया है। एंड आगे दिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 100 मीटर। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 100 मीटर। तो फाइंड द लेंथ एंड साइड अलोंग द रिवर। दोनों साइड की आपको रिवर की साइड उसकी क्या लेंथ होगी वो फाइंड करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो लेट द साइड अलोंग द रोड इज इक्वल्स टू b, ये लिखना है। देन साइड अलोंग द रिवर इज इक्वल्स टू 2b। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फार्मूला होता है क्या, तो a plus b
divided by 2 into h. So a plus b divided by 2 into h I have written. अब फॉर्मूला के हिसाब से एरिया ले लेता हूं, तो ये 10500, so 10500 into a plus b मतलब 2b plus b divided by 2 into 100, ये हो जाएगा. So I can write 10500 is equals to 3b by 2 into 100. Okay, so I can write 3b is equals to 10500 into 2 divided by 100 into 3. So 0 0 cancel, 0 0 cancel, 3 3s are 9, 3 5s are 15, so answer is 70. So b is equals to 70 meter. But ये रोड के साइड होगा, तो लेंथ ऑफ साइड अलोंग किसकी बात कर रहे हैं हम, तो रिवर की साइड. तो रिवर की साइड 2b है, तो 2b का मतलब 2 into 70, सो आंसर हुआ 140 मीटर. सो ये साइड आपकी लेंथ हो जाएगी वो 140 मीटर होगी. नाउ आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है. कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए ताकि आपका डाउट मैं सॉल्व करवा सकूं. एंड if you like my video then please share and subscribe so that maximum students can take benefit out of this. चलो क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं. इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली 11 क्वेश्चन है, तो ये हम क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचे हैं. क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा है, टॉप सरफेस ऑफ रेज प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन. रेगुलर ऑक्टागन बोला गया मतलब हर एक साइड सेम होगी, तो ये मैं रेगुलर ऑक्टागन बना देता हूं. ये रेगुलर ऑक्टागन हो गया. बहुत सारे स्टूडेंट को ये बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो इस तरह से बना लो ताकि ये ऑक्टागन बन जाए. चलो ये ऑक्टागन हो गया. टॉप सरफेस ऑफ रेज प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन फिगर. जिसमें क्या दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस 4 मीटर दिया है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा 4 मीटर का. फिर ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है दैट इज 11 मीटर. टोटल डिस्टेंस 11 मीटर का दिया हुआ है. एंड ये साइड आपको 5 मीटर दी है. साइड एक साइड 5 मीटर दी है, इसका मतलब सारी की सारी साइड है वो 5 मीटर की ही होगी. ओके, अब इसका क्या करना है आपको, तो फिर एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस. तो एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस इज इक्वल्स टू a1 plus a2 plus a3. I can write qa1 plus a2 plus a3. तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 3 पार्ट में. देखो ये पार्ट ए गया, ये 1 नंबर का पार्ट, ये 2 नंबर का पार्ट और ये 3 नंबर का पार्ट. अब देख के भी पता चल सकता है आप लोगों को क्या, तो ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है और ये ट्रेपेजियम दिख रहा है. चलो ठीक है, तो ये 5 है. अब देखो टोटल डिस्टेंस आपको पता है ये 5 है, तो ये भी 5 ही होगा. क्यों 5 होगा, अब तो पता चल जाना चाहिए क्योंकि हर एक साइड 5 होगी, तो ये साइड भी 5, ये 11 है तो ये भी 11 हो गया. और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 दिया हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं है. तो a1 मतलब आई कैन राइट a1 और a3 दोनों सेम होंगे क्योंकि नीचे वाला और ऊपर वाला सेम ही है, रेगुलर ऑक्टागन है. सो 2 टाइम्स लिख देता हूं इनटू a प्लस b. तो a हमारे पास 5 है और b हमारे पास 11 है, डिवाइड बाय 2 इनटू h. h हमारे पास 4 है, तो ये लिख सकता हूं ऐसे. तो ये a1 प्लस a3 हो गया, प्लस बीच में आ रहा है वो रेक्टेंगल आ रहा है 11 जिसकी लेंथ है और 5 है वो जिसकी ब्रेथ है. तो 11 into 5 आ जाएगा. सो यही लिखा है. अब कैंसिल कर देते हैं, 2 2 कैंसिल हो. 11 plus 5 16 into 4 plus 11 5 is 55. So I can write 64 plus 55. So your answer will be 119 meter square. ये रहा ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया. सो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 9th क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले क्वेश्चन समझ लेना है कि इसको फिगर फॉर्म डिवाइड करेंगे, ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा, रेक्टेंगल में डिवाइड करेंगे तो इजी रहेगा, या तो और कोई शेप में ट्रेपेजियम हो, रोम्बस हो तो उससे इजी हो जाए. तो आपको उस हिसाब से जो फिगर दी गई है उसको स्प्लिट करना है और स्प्लिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा. नाउ मूविंग टू द 10th क्वेश्चन. द 10th क्वेश्चन आपको दिया है देयर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन फिगर. आपके पास एक पेंटागोनल शेप का पार्क है, तो पार्क मैं ड्रॉ कर लेता हूं. इस टाइप का आपका पार्क है. क्वेश्चन नंबर 10. तो ये पेंटागोनल पार्क, तो ये पार्क. ओके, ये पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन फिगर
फॉर फाइंडिंग द एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू टू डिफरेंट वेज। अब कविता और ज्योति ने दोनों ने अलग अलग डिफरेंट तरीके से उसको डिवाइड किया है। तो पहले मैं इसके डायमेंशन लिख देता हूँ। ये डायमेंशन इसका ये डायमेंशन है 30 मीटर और ये 15 मीटर। तो यहाँ तक का टोटल मानते हो तो ये 30 मीटर है, ये मानते हो तो 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 है। इस तरह का ये पेंटागन है। अब इस पेंटागन का मुझे एरिया फाइंड करना है। पर ज्योति का डायग्राम और कविता का डायग्राम दोनों अलग है, तो दोनों का डायग्राम मैं बोल देता हूँ। ये ज्योति का डायग्राम और ये कविता का डायग्राम। चलो दोनों डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जे लिख देता हूँ, ये के लिख देता हूँ, ज्योति और कविता दोनों के लिए। तो हमें क्या दिया गया है? फॉर फाइंडिंग द एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू टू डिफरेंट वेज। तो दोनों अलग अलग तरीके से दिखा दिए। आगे दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। दोनों तरीके से हमें इसका एरिया फाइंड करना है और कंपेयर देम। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग द एरिया? क्या आप अलग एक कोई मेथड बता सकते हो जिससे ये फाइंड कर सकते? तो ज्योति का एरिया फॉर ज्योति, यहाँ पे ज्योति लिख देता हूँ। तो ज्योति के हिसाब से ये ट्रेपेजियम हो गया, तो ये आपका 15 का साइड है, ये 30 का साइड है और ये टोटल 15/2 हो जाएगा क्योंकि आधा ही है। तो एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स कर दो क्योंकि एक ट्रेपेजियम करूंगा वही दूसरा ट्रेपेजियम हो जाएगा। a plus b मतलब 15 plus 30 डिवाइड बाय 2 इनटू हाइट दैट इज 15/2। क्यों 15/2? बिकॉज़ टोटल 15 है। सो दिस 2 वुड बी कैंसल आउट। यस ऑफ कोर्स कैंसल आउट। अब 15 plus 30 45 डिवाइड बाय 2 इनटू 15 कैंसिल करोगे तो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा 450 प्लस 45 इनटू 15 आंसर होगा 450 एंड 225 सो 576 so 675 divided by 2 that would be your answer for ज्योति। नाउ कविता की कैलकुलेशन करते हो कविता के लिए। तो कविता की कैलकुलेशन देखो, इसमें एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो इसके लिए ये पार्ट है वो 15 है, टोटल ये भी 15 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये ब्रेथ आपकी हाइट हो गई 15। सो आई कैन राइट एरिया इज इक्वल टू a1 प्लस a2। तो a1 आपके पास क्या है? ये ट्रायंगल, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो बेस भी 15 का, हाइट भी 15 की, प्लस a2 तो ये 15 और ये भी 15। सो 15 इनटू 15 आई कैन राइट। सो ये होता है 225 डिवाइड बाय 2 प्लस 225। अगर इसको करते हो सिंपलीफिकेशन तो आंसर आता है 675/2 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया। अब इसके हिसाब से अलग मेथड दिखानी है तो आपको बोला गया ना, तो एक इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो और ये तीनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो तो भी हो जाएगा। ऐसा ना करते हुए एक इसको डिवाइड करो और एक इस तरह से डिवाइड करो तो भी हो जाएगा। मतलब आपको अलग एक मेथड सजेस्ट करने के लिए बोला था, तो हम ये मेथड सजेस्ट कर रहे हैं। किसी भी तरीके से इसको ट्रायंगुलर पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है कि डायग्राम ऑफ एडजेसेंट फिगर। डायग्राम आपको कुछ इस तरह का दिया हुआ है। ये डायग्राम है जिसमें आपको दिया हुआ है ये वाला पार्ट। ओके, तो ये आपका फिगर है जिसमें ये 16 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर, दिस इज अ 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज अ 28 सेंटीमीटर। ये 28 सेंटीमीटर का और ये 24 सेंटीमीटर का। इस तरह से आपको डायग्राम में वैल्यू दी गई है। 24 डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24/28 and inner dimension 16/20. This is done. Find the area of each section of the frame. मतलब हर एक सेक्शन का आपको एरिया फाइंड करना है। 1 2 3 और 4, ये चारों सेक्शन है तो हर एक का सेम आएगा। इफ द width of the each section सेम, तो ये width है वो हर एक में सेम रहने वाली है। तो मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। देखो मुझे ये किस तरह का सेम दिख रहा है, कोई भी एक फाइंड कर लूंगा तो भी चल जाएगा क्योंकि हर एक का सेम रहने वाला है। वैसे ये वाले पार्ट का नीचे वाला अलग होगा तो ये एक मैं फाइंड करूंगा, तो दोनों सेक्शन का मैं एरिया फाइंड कर लूंगा क्योंकि ऊपर वाला भी सेम रहेगा ये वाला भी सेम रहेगा। सो हियर सी
दिस इज अ 28, तो ये 28 हो गया, एंड दिस इज गिवन 20, तो ये 20 हो गया। और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो ये टोटल 24 है यहाँ का, इसमें से ये पार्ट 16 का है, तो 24 में से 16 गया, बचा क्या 8, तो 8 में से ये पार्ट और ये थिकनेस दोनों सेम है, तो ये कितने का हो सकता है 4 का ही हो सकता है, यस 4। सिमिलरली ये कर सकते हो, तो यहाँ पे ये 24 है और ये 16 है, और इसको भी सोल्व करोगे तो ये 4 सेंटीमीटर की भी, तो हमने सभी जगह पर क्या दिया है सेम दिया है। सो एरिया ऑफ सेक्शन 1, यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, तो सेक्शन 1 ये 1 वाला और ये 2 वाला, तो दोनों सेक्शन डायमेंशन कैसे लिए, आई होप आप लोगों को पता चल जाए क्या किया है। ये 24 में से 16 माइनस किया, तो ये क्या बचा, तो ये 8, तो 8 का ये दो इक्वल पार्ट किया, तो 4%, दैट्स व्हाई दिस इज 4। सिमिलरली यहाँ की बात करते हो ये वाला, तो ये वाले पार्ट में आपको क्या दिया है, ये 24 दिया है, ये 16 दिया है। अब इसकी टोटल लेंथ की बात करते हो, तो ये टोटल आपकी हाइट 28 हो रही है, 28 में से ये 20 निकाल दिया, तो 8 बचेगा, तो 8 के दो पार्ट मतलब 4 चीजें। तो सेक्शन 1 के लिए एरिया क्या हो जाएगा, तो 28 प्लस 20, 28 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, 28 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 इनटू 4। सो सिंपलीफाई करते हो, 2 2 जा 4 और 28 प्लस 20 48 इनटू 2, तो ये आंसर होगा 96 और सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली सेक्शन 2 का एरिया फाइंड करते हो, तो क्या होता है, तो 16 प्लस 24 डिवाइड बाय 2 इनटू 4, सो 2 2 जा 4, आंसर होगा 40 इनटू 2, तो 40 इनटू 2 मतलब क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो सेक्शन का एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और दो सेक्शन का एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एक्सरसाइज। इफ यू हैव एनी डाउट देन please ask in the comment box so I can solve your doubts. Thank you everyone for watching my video. If you have your friends does not knowing about my channel, then please share and subscribe my channel so that maximum student can take benefit out of this.